यार नेहा, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नेहा अभी नहाकर बाहर निकली ही थी कि मरियम की कॉल देखकर उसने जल्दी से उसे फ़ोन मिलाया तो दूसरी तरफ से उसे मरियम की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। अब क्या कर दिया तुमने? उसकी बात सुनकर मरियम और भी ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, अम्मा मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तो इसमें समस्या क्या है? तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुम्हें तो पता है कि अम्मा जिस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहती हैं मैं उससे सख्त नफरत करती हूँ। मैं तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर कहने लगी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हारी अम्मा का ब्रेन वॉश करती हूँ। मुझे यकीन है कि बे मेरी बात ज़रूर मान लेंगी। नेहा ने उसे तसल्ली दी और फिर जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर मरियम के घर की तरफ चल पड़ी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि उसे मरियम की माँ से कौन सी बात करनी है। दरअसल ये मरियम के कजिन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मरियम का ये कजिन बहुत ही अय्याश आदमी था जिसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ दोस्ती थी, लेकिन वो अपने घर वालों के सामने बहुत शरीफ बना हुआ था। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि वो एक 2 नंबर का आदमी है। चूँकि वो मरियम की खाला का बेटा था, इसलिए मरियम की माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी उनकी बहन की बहू बने। कुछ ही देर बाद नेहा मरियम की माँ के सामने बैठी थी और उन्हें अरसलान के बारे में सब कुछ बता रही थी। नेहा की बातें सुनकर मरियम की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन नेहा बेटा, तुम्हें किसी भी तरह की कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं आंटी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं सच कह रही हूँ, यही हकीकत है। दरअसल नेहा का एक कजिन पुलिस में था और नेहा को उसी से पता चला था कि मरियम का ये कजिन 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी जा चुका है। नेहा ने उसे कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो मंगवाए थे। जब उसने वो सभी चीज़ें मरियम की माँ को दिखाई तो मरियम की माँ का मुंह कुछ पल के लिए खुला रह गया। नेहा ने मरियम की माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगी, आंटी, मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हो। मैं जानती हूँ कि आप जानबूझकर उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगी, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान जानबूझकर भी सच्चाई नहीं देख पाता और ना ही सच्चाई को परख पाता है। मरियम की माँ यह सब देखकर बहुत डर गईं। उन्होंने उसी वक्त मरियम की खाला को फ़ोन किया और ये रिश्ता तोड़ दिया। अपना काम पूरा करने के बाद नेहा मरियम के पास चली आई। नेहा को देखकर मरियम ने उसे खुशी से गले लगा लिया और कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो न सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा कर दोगी बल्कि मेरी एक बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मरियम अच्छे से जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसने शर्म से अपनी निगाहें झुका लीं और नेहा से कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, और वैसे भी मैं नहीं जानती कि तुम्हारे भाई के दिल में क्या है और ना ही तुम्हें इस बारे में पता है। क्या पता कि तुम्हारे भाई के दिल में कोई और हो और तुम उसके साथ मेरा रिश्ता पक्का करके उसके साथ कोई ज्यादती कर दो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मेरा भाई मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता। मुझे यह भी पता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की मौजूद नहीं है, और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई भी तो वो सबसे पहले मुझे ही बताएगा। तो तुम इस बात की तरफ से निश्चिंत हो जाओ। मरियम कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फैसला सही साबित होगा या गलत, बल्कि वो ये भी नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। दोनों इसी बारे में बातें कर रही थी कि अचानक नेहा ने पूछा, क्या तुम्हें सद्दाम के बारे में कुछ पता चला? दरअसल सद्दाम वो व्यक्ति था जिससे नेहा बहुत मोहब्बत करती थी। उसे लगता था कि सद्दाम के बिना उसकी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होगा। वो किसी भी तरह सद्दाम को पाना चाहती थी और उससे अपनी मोहब्बत का पैगाम देना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मरियम ने तेज़ी से नाम में सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे काफ़ी दिनों से छत पर नहीं देखा। फिर उसके कंधे पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं गर्मी में छत पर जाती हूँ ताकि उसे देखकर तुम्हें उसके बारे में बता सकूँ। नेहा उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, इसी वजह से तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मरियम ने एक गहरी सांस ली और कहा, नेहा, इस तरह किसी के पीछे पागल हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, न तुम उससे कभी मिली हो और ना ही कभी तुम्हारी उससे कोई बात हुई है, और फिर भी तुम उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो? नेहा कहने लगी, बस मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ। बस वो मुझे अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि मेरा दिल करता है कि हर वक्त मैं उसी की बातें करती रहूं और उसी के बारे में सोचती रहूं। सद्दाम मरियम के मोहल्ले में ही रहता था।
वो न केवल उसका रिश्तेदार था बल्कि बचपन में उसके साथ स्कूल में भी पढ़ता था। नेहा सद्दाम से बहुत मोहब्बत करती थी और मरियम से अक्सर उसके बारे में पूछती रहती थी। नेहा का ये पागलपन देखकर मरियम को डर लगता था। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सद्दाम उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे। अगर ऐसा होता तो न केवल नेहा का दिल टूट जाता बल्कि उसका मोहब्बत से विश्वास भी उठ जाता। मरियम नेहा से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त का दिल टूटे। इसी वजह से वो उसे अक्सर समझाती रहती थी कि वो उसके लिए इतनी पागल ना बने बल्कि हकीकत को समझे और ख़ुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखे। नेहा मरियम से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। नेहा का मानना था जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम उसे पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। जुदाई के बारे में एक आशिक कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि मोहब्बत में जुदाई से बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। नेहा की बातें मरियम के सिर के ऊपर से गुजर जाती थीं और वो अक्सर उसके सामने हाथ जोड़कर कहती, बस कर जाओ, मुझे तुम्हारी ये आशिकी समझ नहीं आती और ना ही मैं कभी इसे समझ पाऊंगी। अभी नेहा मरियम के पास बैठी रही और उससे सद्दाम के बारे में ही पूछती रही। मरियम का सिर बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा था। उसने नेहा से कहा, अगर तुम्हारे पास और कोई बात करने के लिए नहीं है तो प्लीज़ खामोश हो जाओ, लेकिन कम से कम उस इंसान का नाम मत लो। न जाने क्यों अब तो मुझे उस इंसान से जलन महसूस होने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हो और मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो वो हमारी दोस्ती के बीच में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम तो भावुक हो गई हो, हमारी दोस्ती के बीच कोई भी नहीं आ सकता। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ और मेरा ये वादा हमेशा याद रखना। कम से कम मैं कभी भी किसी लड़के की वजह से ये दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो वो और बात है। नेहा ने मरियम को तसल्ली दी थी। मरियम कहने लगी, मेरा इरादा भी कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, बल्कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी शादी भी हो गई तो मैं अपने शौहर को उतनी मोहब्बत नहीं दे पाऊंगी जितनी मोहब्बत मैं तुम्हें देती हूँ। मरियम हंसते हुए कहने लगी। नेहा भी उसकी बात सुनकर हंस दी। हालांकि दोनों को नहीं पता था कि उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। दोनों अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं। नेहा काफ़ी मॉडर्न थी और उसके घर वाले भी अच्छे खासे अमीर थे। नेहा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला किया। जब मरियम को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लोगी जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। नेहा उसकी बातें सुनकर कुछ पलों के लिए हैरान हो गई। फिर वो बोली, तुम्हारी इन बातों से मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले रही। मरियम ने अपनी गर्दन झुका ली और कहने लगी, नेहा, तुम्हें मेरे घर के हालात के बारे में अच्छी तरह पता है। तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरे अब्बा मजदूरी करते हैं और अब्बा के अलावा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। अम्मा ने मुझे सिर्फ इसलिए कॉलेज भेज दिया था क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी और अम्मा को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अम्मा मुझे बहुत बातें सुनाती थीं। अगर मैं कभी उनसे थोड़े से पैसे लेकर कॉलेज चली जाती तो मुझे इस पर भी बातें सुनने को मिलती थीं कि मैं बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च हो गई हूँ। फिर ये कहकर मरियम रोने लगी। कहने लगी, तुम्हें मेरी मजबूरियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। नेहा ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने न केवल तुम्हें अपनी दोस्त माना है बल्कि अपनी बहन भी माना है। मैं तुम्हारा दाखिला यूनिवर्सिटी में कराऊंगी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सारे खर्चे भी मैं ही उठाऊंगी और तुम्हारी अम्मा से इजाज़त भी मैं ही लूँगी। मरियम हैरानी से नेहा के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उसके लिए इतना सब कुछ करेगी। फिर मरियम को शर्मिंदगी का एहसास हुआ तो उसने नेहा से कहा कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम पर किसी भी तरह का कोई बोझ पड़े। नेहा कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मुझ पर किसी भी तरह का बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे तो यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त भी इसी वजह से मिली है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मुझे भी मेरे घर वाले यूनिवर्सिटी जाने नहीं देते। तुम्हारी अम्मा अब्बा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मरियम ने एक नई परेशानी का इजहार किया। अरे वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, मैं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। वैसे भी अब्बा मुझे कहते हैं कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हों मेरे अकाउंट से निकाल लिया करो। मैं अपनी मर्जी के पैसे निकालती हूँ और अब्बा मुझसे कभी भी कुछ नहीं पूछते। मुझे यकीन है कि इस बार भी मुझसे किसी भी तरह का सवाल नहीं करेंगे। नेहा ने उसे हर तरह से तसल्ली दी। फिर उसकी माँ से इजाज़त लेकर मरियम का दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा दिया। मरियम को आगे पढ़ाई करने का शुरू से ही बहुत शौक था। जब भी नेहा उससे आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात करती
तो वो भी दिन की रोशनी में यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब देखती थी, लेकिन जब उसे अपनी माँ की बातें सुनने को मिलती तो उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाते थे। उसे लगता था कि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मगर फिर नेहा ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया था और न सिर्फ उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा दिया, बल्कि उसके दूसरे खर्चे भी उठा लिए। नेहा एक बड़ी बहन का किरदार निभा रही थी। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि वो नेहा का किस तरह से शुक्रिया अदा करे। जब भी मरियम उसका शुक्रिया अदा करती तो वो उसे डांट कर चुप करवा देती और कहती कि तुम इस तरह की बातें करके मुझे पराया होने का एहसास दिलाती हो। अगर तुमने मुझे अपनी बहन माना है तो इस तरह की बातें मत किया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम कहती हो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। मैंने तुम पर किसी भी तरह का एहसान नहीं किया, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज था जो मैंने अदा कर दिया। जिस दिन तुम एक बड़े मकाम पर पहुंच जाओगी उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। वो दोनों उस वक्त यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थीं कि अचानक ही सद्दाम को देखकर नेहा को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई, जबकि मरियम को सद्दाम की मौजूदगी से जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सद्दाम नेहा से प्यार करता है। नेहा ने मरियम के कानों में फुसफुसाकर कहा, देखना आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही रहेगा। उसकी बात सुनकर मरियम के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। वो अपनी इस दोस्त से बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा यही चाहती थी कि उसके दोस्त की हर दिली ख्वाहिश पूरी हो। मरियम उस वक्त अबाया पहने हुए थी, जबकि नेहा ने सादा कमीज और शलवार पहना हुआ था। दरअसल आज उनके स्कूल में एक फंक्शन था। फंक्शन उनकी सोच से भी ज़्यादा बोरिंग था, इसलिए दोनों जल्दी ही निकल आई थीं। अभी भी किसी अच्छी जगह जाकर खाना खाने का सोच रही थीं कि सद्दाम को वहाँ देखकर रुक गईं। नेहा की तरफ देखे बिना सद्दाम मरियम से मुखातिब हुआ और कहने लगा, मरियम जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मरियम ने जब अपने नाम की पुकार सुनी तो हैरान रह गई और हैरत से नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा की हालत भी मरियम से अलग नहीं थी। उसे भी शायद यकीन नहीं आ रहा था। एक लम्हे के तो मरियम को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसका दिमाग थोड़ी देर बाद कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने अपने लहजे को सख्त बनाया और कहा, मैंने आपसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ चल पड़ी। सद्दाम उसके साथ साथ ही चलने लगा और फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं कई दिनों से आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं इसलिए डर रहा था कि कहीं आप बात करने से इनकार न कर दें, और आज मैंने हिम्मत कर ली है। कम से कम यूँ इनकार करके मेरे दिल को मत तोड़िए। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हर एक लम्हा मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। सद्दाम की ये बातें सुनकर मरियम को अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। उसने नेहा के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है वो शख्स उसकी दोस्त का आशिक निकलेगा। नेहा के दिल में बदगुमानी पैदा होना शुरू हो गई। उसने बेहद नफरत से मरियम की तरफ देखा था और अपना हाथ छुड़ाकर आगे की तरफ चल पड़ी। मरियम उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन सद्दाम की वजह से रुक गई। कहने लगा, आप अपनी दोस्त को बाद में जाकर मना लेना, लेकिन फ़िलहाल मेरी बात सुने। इस समय मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मरियम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उंगली उठाते हुए धमकी दी, आज तुमने मुझे इस तरह रोकने की कोशिश की और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अगर आज के बाद तुम मेरे सामने भी आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे तुम्हारे वजूद से किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं ये सुनना पसंद करूंगी कि तुम्हारे दिल में क्या छुपा है और तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। अब जल्दी से यहाँ से निकलो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मरियम उसकी साइड से निकलने ही लगी थी कि सद्दाम ने उसका बाजू पकड़ लिया। बेकाबू होकर मरियम का हाथ उठा और सद्दाम के चेहरे पर निशान छोड़ गया, लेकिन सद्दाम को इसकी भी परवाह नहीं थी। आज वो अपने दिल की बात कहने आया था और हर स्थिति के लिए तैयार होकर आया था। उसे मालूम था कि कुछ भी हो सकता है। उसने जैसा सोचा था मरियम को वैसा ही पाया। मरियम उसकी सोच से भी ज़्यादा सख्त लड़की थी। वो एक मजबूत किरदार की मालिक थी और सद्दाम को ऐसी लड़कियां शुरू से ही बहुत पसंद थीं। दरअसल जब मरियम और नेहा ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सद्दाम भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मरियम को तो वैसे भी सद्दाम के वजूद से किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ इसलिए सद्दाम पर नज़र रखती थी क्योंकि नेहा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी ये सब करने के बाद वो इतनी मुश्किल में फंस जाएगी। सद्दाम ने कहा, जब तुम रोज़ छत पर आकर मुझे देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं जानबूझकर ऐसा बर्ताव करता था जैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था तुम मुझे ही देख रही हो। इन सब बातों को देखकर ही मेरी हिम्मत बढ़ी है और मैंने तुमसे बात करने का फ़ैसला किया है। मैं तुम्हें आज या कल से पसंद नहीं करता,
बल्कि मैं तो तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ। जब हम स्कूल में एक साथ जाते थे तभी मैं तुम्हें देखकर ये सोचता था कि बड़ा होकर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। कल दिन के वक्त तुम्हारी माँ मेरे घर आई थी। वो मेरी माँ से तुम्हारी शादी के बारे में बातें कर रही थीं और कह रही थीं कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वे जल्द ही तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी है। मैं बहुत डर गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसी समय तुम्हारे पास पहुंच जाऊं और तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दूं। फिर मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मैं उन्हें लेकर अस्पताल चला गया और आज मैंने फैसला कर लिया है कि आज तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। मरियम ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है। मैं तुम्हें अब भी यही कहूँगी कि मुझे तुम्हारी इन बातों से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मोहब्बत तो दूर की बात, मैं तो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि मेरे लिए कुछ करो तो नेहा से बात करो, क्योंकि नेहा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं छत पर इसी वजह से नहीं जाती थी कि तुम्हारा दीदार कर सकूं। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से जाती थी। अगर मैंने तुम्हारी 2-3 बार तस्वीरें खींची तो वो भी सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से खींची, क्योंकि वही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहती थी। वो लड़की तुम्हारे पीछे पागल है और उसके लिए तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। मेहरबानी करके उसकी ज़िंदगी पर जुल्म मत करो और ना ही मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा करो। ये कहकर मरियम वहाँ से चल दी। मरियम का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसकी नज़रों के सामने बार बार नेहा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने ज़िंदगी में पहली बार नेहा को रोते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में खंजर चला रहा हो। वो तेज़ी से नेहा के घर गई। नेहा दरवाज़ा लॉक करके बैठी रो रही थी। मरियम की आवाज़ सुनकर वो गुस्से से चिल्लाने लगी, कहने लगी, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहती और ना ही मैं तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उस इंसान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस इंसान को उस वक्त अपने पास बुलाया जब मैं तुम्हारे साथ थी। मरियम को अंदाज़ा नहीं था कि वो उसके लिए अपने दिल में इतनी बदगुमानी पैदा कर लेगी। मरियम उससे बात करना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी, लेकिन नेहा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर के बाद ही नेहा की माँ वहाँ आई और मरियम के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में लड़ाई हो गई है और तुम अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान हो। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अभी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो तभी दरवाज़ा खोलेगी जब उसका दिल थोड़ा सा नरम हो जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बार बार दरवाज़ा खटखटाकर खुद को बेइज्जत मत करवाओ। अगर तुम यहाँ इंतज़ार करना चाहती हो तो मेरे पास आकर बैठ जाओ। हम दोनों कोई प्रोग्राम देख लेते हैं या फिर बातें कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा घर जाने का इरादा है तो बेटा अपने घर चली जाओ, लेकिन नेहा को इतना सिर पर मत चढ़ाओ। उसकी माँ की बातें सुनकर मरियम कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर वो अपने घर वापस चली आई। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। उसकी माँ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। पास ही सद्दाम की माँ बैठी हुई थी और कुर्सी पर सद्दाम बैठा मुस्कुराते हुए मरियम की तरफ देख रहा था। मरियम जब वहाँ से गई तो सद्दाम खड़ा हो गया और उसने मरियम को सलाम किया। मरियम ने सद्दाम के सलाम का जवाब नहीं दिया और अपनी माँ से पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? मरियम का लहजा बहुत सख्त था। उसका ये लहजा देखकर वहाँ मौजूद तीनों लोग ही हैरान रह गए। मरियम की माँ को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थीं। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि फ़िलहाल वो गुस्से में है और कुछ भी बोल देगी। उन्होंने मरियम को कमरे में जाने के लिए कहा और कहा कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आकर बात करती हूँ। मरियम चाहे जितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपनी माँ से कभी बदतमीजी नहीं करती थी। इसी वजह से वो खामोशी से अपने कमरे में चली आई। जब मेहमान वहाँ से चले गए तो मरियम की माँ खुशी से कमरे के अंदर आई और मरियम को गले लगाते हुए कहने लगी कि तुम सोच भी नहीं सकती अल्लाह ने तुम पर कितना बड़ा करम किया है। अरे अपना सद्दाम बेटे का रिश्ता आया है, उसकी तो सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं। मरियम कुछ पल अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती रही और फिर कहने लगी कि मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। उस इंसान से शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। मरियम की माँ कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो या तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है? आखिर कैसे तुम इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर सकती हो? और क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है कि मैं तुम्हारे कहने पर ये रिश्ता तोड़ दूंगी? हरगिज नहीं। अब ना तो मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी और ना ही तुम्हारी उस दोस्त नेहा की कोई बात मानूंगी। मरियम बहुत ज़्यादा परेशान थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न सिर्फ उसकी दोस्ती खराब हो गई थी, बल्कि उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी मुश्किल में हो गई थी। उसने ज़िंदगी में कभी भी किसी शख्स से इतनी नफरत नहीं की थी जितनी नफरत अब उसे सद्दाम से हो गई थी। अगले ही दिन नेहा उसके घर आई। मरियम को नेहा के आने के बारे में पता नहीं था। नेहा जब मरियम के कमरे में दाखिल हुई तो उसने हाथों में मिठाई का डिब्बा पकड़ा हुआ था। वो डिब्बा उसने मरियम के सामने रखा और ताली बजाते हुए कहने लगी, तुम तो एक बहुत ही अच्छी एक्टर निकली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी हो सकती है। नेहा देखो, मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मरियम ने कहा। लेकिन नेहा ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और कहा, मुझे किसी भी तरह की गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मुझसे मेरी मोहब्बत छीनते हुए? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं उस शख्स पर जान देती हूँ, इसके बावजूद तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे ना खुश करके खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती। मैं तुमसे इसका ज़रूर बदला लूँगी और आज के बाद हमारी दोस्ती ख़त्म। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। अब खबरदार, जो तुमने मुझसे बात करने या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की, मेरे घर भी आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुम्हारी हकीकत के बारे में बताकर उन्हें भी तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दूँ। वे तुम्हारी बहुत इज्जत करती हैं और तुम्हें बहुत मासूम समझती हैं। अगर उन्हें तुम्हारी हकीकत का पता चला तो उनका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। ये कहकर नेहा वहाँ से हमेशा के लिए चली गई थी। मरियम को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ नेहा की नाराज़गी से फर्क पड़ रहा था। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्त को कैसे मनाए, क्योंकि आज से पहले उनमें कभी भी इतनी नाराज़गी पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने एक साथ लगभग 8 साल गुजारे थे और उन 8 सालों में उनके बीच एक छोटी सी भी लड़ाई नहीं हुई थी। मरियम ने दोबारा नेहा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने बहुत ही बुरा रवैया रखा, जिससे मरियम ना चाहते हुए भी पीछे हट गई। मरियम अच्छी तरह जानती थी अब जो कुछ भी खराब हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता और ना ही वो नेहा को दोबारा राजी कर सकती है। इसी वजह से उसने इस फैसले को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। दूसरी तरफ नेहा ने सबसे पहले उसके किरदार पर हमला किया। यूनिवर्सिटी में जितने भी लड़के मौजूद थे, नेहा ने सबको मरियम की तस्वीरें बांट दी। जब मरियम को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा रोई और चिल्लाई। उसने नेहा से जब इस बारे में सवाल किया तो नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती का हक अदा कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। मरियम शुरू से ही नकाब करती थी। मरियम को नकाब के बिना किसी ने भी नहीं देखा था। मरियम को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था कि सबने उसका चेहरा देख लिया है। मरियम जहाँ से भी गुजरती थी, लड़के उसे देखकर ताने कसते थे। सद्दाम को उस यूनिवर्सिटी को छोड़े हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। एक दिन वो यूं ही यूनिवर्सिटी गया। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया। वो मरियम से बात करने गया तो मरियम फूट फूट कर रोने लगी और उसे नेहा की हरकत के बारे में बता दिया। सद्दाम एक इम्तिहान देकर अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसने मरियम से कहा, तुम्हें इन तस्वीरों की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम इन तस्वीरों की वजह से तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी क्यों ना कह दे, मैं किसी की भी बात का यकीन नहीं करूँगा। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सद्दाम का शुक्रिया अदा करे। एक ही आदमी था जिससे उसे मिले हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके थे और वो उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था। दूसरी तरफ उसकी दोस्त थी जिसके साथ उसने 8 साल गुजारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मरियम का साथ छोड़ दिया था। न सिर्फ उसका साथ छोड़ा था, बल्कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अब नेहा मरियम के पास नहीं आती थी और ना ही वो मरियम पर अलग अलग तरह के ताने कसती थी और ना ही अब उसे बुरा भला कहती थी, बल्कि वो अब उसके पास से खामोशी से गुजर जाती थी। लेकिन जब वो उसके पास से गुजरती तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान होती थी। थोड़े ही दिनों के बाद मरियम को एक और बात के बारे में पता चला, जिससे उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया। असल में उसे कुछ लड़कियों ने बताया कि नेहा और सद्दाम का चक्कर चल रहा है। उन्होंने मरियम को वे तस्वीरें भी दिखाईं जिनमें नेहा सद्दाम के साथ एक कैफ़े में बैठी हंस रही थी। किसी जगह पर उसने सद्दाम के कंधे पर हाथ भी रखा हुआ था और सद्दाम भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मरियम तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मरियम ये सब देखकर बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। अब उसने सद्दाम से बातें करना भी बंद कर दिया था। दूसरी तरफ सद्दाम उसकी इस बदलते हुए रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने 2-3 बार मरियम के घर जाने और उससे बात करने की कोशिश की,
लेकिन मरियम ने सद्दाम से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वो सद्दाम का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी और ना ही उसका सामना करना चाहती थी। उसके इस बदले हुए व्यवहार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने 2-3 बार मरियम के घर जाने और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मरियम ने सद्दाम से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वो सद्दाम का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया। अब वो हर वक्त अपने कमरे में बैठी रोती रहती थी। उसकी माँ अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान थी। ये देखकर उन्होंने एक दिन सद्दाम को बुला ही लिया। जब मरियम ने सद्दाम को देखा तो उसने सद्दाम का कॉलर पकड़ लिया और शिकायत करते हुए कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? सद्दाम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता चला है कि तुमने वो तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें सारी बात साफ कर देता हूँ। उन तस्वीरों में जो कुछ भी नजर आ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, बल्कि मैंने उससे दोस्ती इसलिए की थी ताकि उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने ला सकूं। तब मरियम पर यह राज खुला कि नेहा के पास इतने ज़्यादा पैसे इसलिए होते थे क्योंकि वो लड़कियों का व्यापार करती थी। वो लड़कियों को बेचती थी और उन्हें गलत कामों में धकेलती थी और बहुत जल्द मरियम के साथ भी वो यही सब करने जा रही थी। लेकिन फिर बीच में सद्दाम का मामला आ गया, जिसकी वजह से वो पीछे हट गई। जब मरियम को इस बारे में पता चला तो वो अविश्वास से सद्दाम के चेहरे की तरफ देखने लगी। सद्दाम ने तेजी से सिर हिलाकर हाँ कहा और बताया, यही सच्चाई है, वो झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसने मरियम को नेहा की कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाए, जिन्हें देखकर मरियम शर्म से पानी पानी हो गई। वो रब का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसकी ऐसी दोस्त से जान छूट गई थी और साथ ही वो इस बात पर भी शुक्रगुजार थी कि उसने इतना अच्छा जीवन साथी मिला था। नेहा यूनिवर्सिटी छोड़कर फरार हो गई थी। अगले 2 साल मरियम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षा पूरी करने के बाद उसकी सद्दाम से शादी हो गई। असल में सद्दाम नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उसके होते हुए मेहनत करे, इसलिए उसने नौकरी करने की अनुमति नहीं दी थी। मरियम अब सद्दाम के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।